सलमान राजा साहब, अभी आप दोबारा एक दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे, क्या खबर है? क्या रजिस्ट्रार साहब से मेरी मुलाकात हुई है। उनको मैंने बताया है इस धरने का भी कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारा ये एहतजाज जारी है और जारी रहेगा। और ये मैंने उनसे तकाजा किया कि जो सरकारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई खान साहब की आंख के हवाले से, सेहत के हवाले से 16 फरवरी को, उस रिपोर्ट के हवाले से एक हियरिंग रखी जाए अदालत में, ताकि हम अपना नुक्ता नज़र दे सकें और चीफ जस्टिस साहब मज़ीद ऑर्डर पास कर सकें। हमारी ये डिमांड है कि उनका मुकम्मल खान साहब का चेकअप हो, शिफा इंटरनेशनल में ख़ानदान की मौजूदगी में हो, ख़ानदान के उस फ़र्द की मौजूदगी में हो जिसका इंतखाब ख़ानदान ख़ुद करेगा। हुकूमत को कोई हक़ हासिल नहीं कि वो ख़ानदान के एक फ़र्द को ख़ुद चुने। और जो खान साहब के ज़ाती मालिजीन हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनकी मौजूदगी में हो। तो इस हवाले से एक दरख्वास्त हमने दे रखी है। उस दरख्वास्त के हवाले से रजिस्ट्रार साहब ने कुछ मुझे मज़ीद करने को कहा। एक तकनीकी अमल है, वो भी हम इंशाअल्लाह पूरा कर देंगे। मैं फ़िलफ़ौर जा रहा हूँ। लतीफ़ खोसा साहब उस मुकदमे में हमारे वकील हैं, तो उनके चेंबर के ज़रिए एक जो तकनीकी एक अमल है जिसको पूरा करने का कहा है रजिस्ट्रार साहब ने, वो हम कर देंगे। तो इस मुलाकात से मुझे काफ़ी उम्मीद हुई है कि यह मामला अदालत में वापस जल्द आ जाएगा और अदालत में खुल के पूरी बात हो सकेगी। तो आज हमने ये पेशरफ्त ज़रूर की है और इंशाअल्लाह कल हम फिर यहाँ मौजूद होंगे। जो तकनीकी बात, एक तकनीकी नुक्ता रजिस्ट्रार साहब ने मेरे सामने रखा है, उसको भी हम देख लेंगे और हमें बहुत उम्मीद है कि ये मामला अदालत में होगा और हम कोई अच्छा ऑर्डर। सर, आपसे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी साहब, उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, उनकी हुई है। देखिए, पिछले हफ्ते उनसे हम बड़ी तफसील से मिले हैं। इस वक्त जो है हमारा तकाजा ये है कि ये दरख्वास्त हमारी लगाई जाए फ़िलफ़ौर अदालत में। वो अगर लग जाती है तो चीफ जस्टिस साहब से अदालत में मुलाकात हो जाएगी और वो सबसे अच्छी मुलाकात है। अदालत में तो कोई हुक्म पास कर सकते हैं ना, तो हम अदालत में हम उनसे इंशाअल्लाह एक ऐसा हुक्म लेंगे जो कानून के मुताबिक भी है और जो इंसानियत के तकाज़ों के मुताबिक भी है। तो आज जो मेरी मुलाकात रजिस्ट्रार साहब से हुई है वो बहुत, मैं समझता हूँ, हौसला अफजा है। उन्होंने बताया कि चीफ साहब का इस हवाले से एक तकनीकी एक नुक्ता है, उसको हम पूरा कर देते हैं ताकि कोई इस हवाले से कलाम ना रहे। अच्छा, स्पीकर रियाज सादिक की जानिब से ये कहा गया था कि बैरिस्टर गौर से रब्ता किया और उनको ये कहा है कि आप अपनी मर्जी के डॉक्टर भी ले आएँ और फैमिली के मेंबर को भी ले आएँ। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा है। देखिए, अगर खान साहब के ज़ाती मालिजीन और खान साहब के ख़ानदान का फ़र्द जिसका इंतखाब ख़ानदान ख़ुद करता है, उनकी मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप खान साहब का शिफा इंटरनेशनल में होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कौम को भी एतबार आएगा, ख़ानदान को भी एतबार आएगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बुनियादी तकाजा है, इसको पूरा कर दिया जाए, बाकी सियासत अपनी जगह है। अभी तारिक फजल चौधरी ने भी ये बताया कि 24 या 25 की शाम को इमरान खान को। देखिए, वो तो मामूल की बात है ना। ये जो टीका है हर महीने लगना होता है, इसके गालिबन 3 टीके होते हैं। एक लग चुका है, एक अब 25 फरवरी को लगेगा, फिर 25 मार्च को लगेगा। उसके लिए अस्पताल ले जाना बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। वो तो एक महदूद अरसे के लिए, 1 आध घंटे के लिए जाते हैं, वापस ले आते हैं। ये हमारा तकाजा नहीं है। ये इंजेक्शन तो बहरहाल अस्पताल में लगना है। हमारा तकाजा ये है कि मुकम्मल चेकअप के लिए उनको शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए, ख़ानदान को रसाई दी जाए, उनके ज़ाती मालिजीन को रसाई दी जाए। सलमान राजा साहब, ये बताइएगा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब खान साहब को हटाया जा रहा था तब भी MQM जो है वो मैदान में आई थी और उन्होंने जो है ना वो अदम एतमाद किया था। कल उन्होंने कहा है कि 80 सीटों वाला जो है वो वज़ीर आज़म है और 180 सीटों जिन्होंने हासिल की हैं वो जेल में है। आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत इससे चल रही है, ये कितना मज़ीद जो है वो कर पाएगी? देखिए, ये हुकूमत चल नहीं रही, ये हुकूमत लड़खड़ा भी नहीं रही, ये मुँह के बल गिर चुकी है। जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं, हुकूमती जो ब्यूरो हैं स्टेटिस्टिक्स के, जो हाउस होल्ड सर्वे सामने आया है, इस वक्त गुर्बत की सतह पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन है। इस वक्त बेरोज़गारी जो है वो बुलंद तरीन सतह पे है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। इस वक्त ये मुल्क नहीं चल रहा, एक ढकोसला है। अरबों रुपए, 10 अरब रुपए का जहाज़ सामान्य तय्युश के तौर पर ख़रीदा जा रहा है। ये अवाम के मुँह पर, मैं समझता हूँ, एक थूक है। तो हमें इस निज़ाम को ख़त्म करना है। ये झूठ का निज़ाम है, ये फ्रॉड का निज़ाम है जो फ्रॉड के ज़रिए पैदा हुआ। इसका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुल्क में दहशतगर्दी उरूज पर है। जब तक आवाम के हकीकी नुमाइंदे इस अमल का हिस्सा नहीं होंगे, जैसा खान साहब कहते हैं कि जो पख्तून अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं उनको बैठने दो, हमारे जो अमायदीन हैं, कबाइली अमायदीन हैं,
इस जानिब भी सरहद के, उस जानिब भी सरहद के, उनको बैठने दो। अफगान हुकूमत से वो लोग बात करें जिनको अवाम का एतमाद हासिल है, तो ये तमाम मामला आगे बढ़ सकता है। इस पूरे खित्ते में खुशहाली आ सकती है। हमने पख्तून अवाम को खुशहाल देखना है, बलोच अवाम को खुशहाल देखना है, पंजाब और सिंध को खुशहाल देखना है, इसके साथ साथ अफगान अवाम को भी हमने खुशहाल देखना है। जब तक पूरा खित्ता खुशहाल नहीं होगा या अमन नहीं होगा, ये तभी मुमकिन है जब अवाम की हकीकी नुमाइंदे हुकूमत में हों। फॉर्म 47 से ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। सर ये बताइएगा कि जो आपको खान साहब ने पूरा इख्तियार दिया हुआ है पार्टी के हवाले से, चलें कॉल के हवाले से तो दो लोगों को इख्तियार दिया हुआ है कि आपने कब निकलना है, क्या डिसाइड करना है, लेकिन पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, आप नहीं समझते कि जो है वो जो लोग इस टाइम काम कर रहे हैं, जो एंटी चल रहे हैं आपके, उनको आप डी सीट करवाएं या उनको जो है वो आप पार्टी से निकालें? पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं उन पर हमारी बिल्कुल नज़र है। हमारे पार्लिमानी लीडर हैं शाहिद भाई, ये खड़े हैं, आमिर डोगर साहब हमारे साथ थे, अलामा नासिर, अचकज़ई साहब, हम सब की नज़र है। और जो कुछ पार्टी के अंदर छोटी मोटी एक खुड़बुड़ होती है उसको किसी हद तक हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक हद से आगे बढ़ गई तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, आप इसकी फिक्र ना करें। आखिर में बताइएगा कि एक जानिब 10 अरब का जहाज का मामला, दूसरे फायरवॉल के हवाले से मुबैना तौर पर 30 अरब रुपए का सामने आया है। अरबों हार रुपए का नुकसान किया गया इस मुल्क का, सिर्फ इसलिए कि आपकी मेरी आवाज़ घोंटती जाए, सिर्फ इसलिए कि हम मालूमात हासिल ना कर सकें। इन फायरवॉल्स का मकसद सिर्फ ये था कि जासूसी की जाए, हमारी जो बात है उसको सुना जाए। इस मुल्क को एक जेल खाना बना दिया गया है, यहाँ कोई भी किसी वक्त उठ सकता है, गायब हो सकता है, आपकी मेरी गुफ्तगू महफूज नहीं है, झूठी गुफ्तगू हम पे लगाई जा सकती है, झूठे बयानिए बुने जा सकते हैं। तो मुकम्मल तौर पे इस वक्त फ्रॉड का समा है। तो ये जो कुछ हुआ ये बेवकूफ़ी थी, इस बेवकूफ़ी ने बहरहाल ख़त्म होना था। आज के दौर में आप नहीं कर सकते, आपका गला मेरा गला नहीं घोंटा जा सकता। हमारी ज़ुबान बहरहाल आज़ाद रहेगी, हम हक़ की बात करते रहेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा, शाहिद भाई करेंगे, हम सब करेंगे। इसलिए जो कुछ इन्होंने किया ये एक डाका था और इसका नुकसान जो है वो कौम ने उठाया। शुक्रिया जी, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और इस टाइम मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस ने अचानक एक अनअनाउंस्ड जो है वो धरना दिया है। आज जब हम भी अभी रोज़े के बाद जो है वो सैरी करने के बाद सोए हैं, तो अभी जब उठे हैं फ़ौरन ही ट्विटर देखा तो हमें पता चला कि यहाँ पे धरना जो है वो शुरू हो चुका है। ये आप इस साइड पे देखिए, पुलिस की जो है वो भारी नफरी यहाँ पे लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। और उसके साथ साथ यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे केपी से भी रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद जो है वो फेडरल के जो MNAs हैं, जो केपी मिनिस्टर्स हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे इस टाइम जो है वो धरना जारी है। अभी देखना होगा ये धरना कब तक जारी रहता है। और ये कहा गया है कि जब तक इमरान खान साहब से उनके डॉक्टर्स की और उनकी फैमिली की मौजूदगी में रसाई नहीं होगी, तब तक जो है हम लोग ये धरना जो है वो जारी रखेंगे। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले मैंने पूछा धरना भाई आप लोगों ने क्यों कॉल ऑफ किया था, उस टाइम भी तो आप लोगों के पास कोई रिपोर्ट आई थी तो वो सरकारी थी, उस टाइम शायद आपने उसके ऊपर जो है वो यकीन कर लिया था। तो ये कहा गया है कि उस टाइम क्योंकि सियासी फैसला था, हमारी मजबूरी थी, तो आज फिर हम लोग जो है वो जब तक फैमिली के कंसर्न्स हैं कि इमरान खान का इलाज जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो और फैमिली की मौजूदगी में और डॉक्टर्स की मौजूदगी में हो, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। अभी जो भी यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी आपको दिखाते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।